आज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम आपको मूलानुपाती सूत्र कैसे निकाला जाता है उसको आपको बता रहे थे। उस पर आपको एक सवाल भी कराए थे। आज हम उसी के बारे में फिर पढ़ेंगे। यहाँ पे सवाल है कि एक यौगिक है, उसकी प्रतिशत रचना, यानी कोई यौगिक है उसकी प्रतिशत रचना निम्नलिखित प्रकार से है। हाइड्रोजन 2.48%, सल्फर 39.00%, ऑक्सीजन 58.52% है। तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम उसको चार्ट जो बताए थे उसको हम बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे तत्व, यहाँ पे लिखेंगे आप प्रतिशतता, यहाँ पे परमाणु भार, यहाँ पे होगा आपका प्रतिशतता बटे परमाणु भार, यहाँ होगा परमाणु का सरल अनुपात। तत्व क्या क्या दिया आपका? हाइड्रोजन दिया है, सल्फर दिया है और ऑक्सीजन दिया है। इसको हम क्रमशः लिखेंगे। यहाँ पे प्रतिशतता क्या दिया आपका? 2.48%, 39.00%, 58.52%। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसका भाग देंगे। अब आगे आप इसमें परमाणु भार का भाग देंगे। 2.48 बटे 1। अब है आपका 39 बटे 32, फिर है आपका 58.52 बटे 16। इसको आप कटाएंगे, आपका आ जाएगा 2.48। इसको कटाएंगे आपका 1.22 आएगा। इसको आप कटाएंगे तो 3.66 आएगा। अब यहाँ कटाने के बाद आपको क्या करना है, इसमें देखना है सबसे छोटी संख्या कौन है। तो सबसे छोटी संख्या आपकी ये है और इसी का सब में क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे सर्वोत्तम अनुपात निकालने के लिए। 2.48 बटे 1.22, 1.22 बटे 1.22, 3.66 बटे 1.22। इसको आप कटाएंगे तो आपका 2 बार जाएगा, इसको कटाएंगे आपका 1 बार जाएगा और इसको कटाएंगे तो आपका ये 3 बार चला जाएगा। अब यहाँ पे आपका सरलतम अनुपात कितना हुआ आपका? 2:1:3 का हुआ। यौगिक का सरल अनुपात, यौगिक क्या आपका? यश संबंधित O बराबर हो जाएगा। यश का मान कितना है? 2 संबंधित 1 संबंधित 3। अब लिखेंगे आप कि यौगिक का मूलानुपाती सूत्र बराबर हो जाएगा H
H O। अब यहाँ पे देखिए H कितना है आपका 2 है, सल्फर कितना है 1 है, तो 1 लिखा नहीं जाता है, ऑक्सीजन आपका 3 है, यानी H2SO3 यही आपका क्या होगा मूलानुपाती सूत्र होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप सल्फ्यूरस अम्ल कहते हैं। इसी तरह से आप कोई भी सवाल दिया होगा इस पर आप लगा सकते हैं। आगे है अणु सूत्र। देखिए आपका जो रासायनिक सूत्र था उसको 3 भागों में बांटा गया था। पहला था मूलानुपाती सूत्र जिसको आपको बता चुके। अब है आपका अणु सूत्र। तो अणु सूत्र कहते किसे हैं कि किसी यौगिक का अणु सूत्र जो होता है एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की जो वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है उसे हम क्या कहते हैं अणु सूत्र कहते हैं। एक बार फिर से, किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को व्यक्त करने वाले सूत्र को हम क्या कहते हैं अणु सूत्र कहते हैं। जैसे आपका ग्लूकोज है C6H12O6, इसमें आपका कार्बन की परमाणु की संख्या कितनी है 6 है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या आपकी 12 है और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है आपकी 6 है। तो इसको हम क्या कहेंगे अणु सूत्र कहेंगे। किसका ग्लूकोज का। ये क्या होगा आपका ग्लूकोज का एक अणु होगा। यानी अणु सूत्र का मतलब होता है कि इस जो आपका यौगिक का नाम लिखा गया है, जो यौगिक है उसमें जो परमाणु है वो कितनी संख्या में है, जब उसको व्यक्त किया जाता है तब हम उसे अणु सूत्र कहते हैं। अणु सूत्र ज्ञात करने का आपका फार्मूला होता है वो आपका मूलानुपाती सूत्र से ही संबंधित होता है। लिखेंगे आप अणु सूत्र बराबर होता है आपका मूलानुपाती सूत्र गुणे यन। यन क्या होता है यन बराबर होता है आपका अणु भार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। आपको अणु भार दिया रहेगा और मूलानुपाती सूत्र भार। अभी आप पीछे मूलानुपाती सूत्र निकाले हैं, जैसे मान लीजिए आप निकाले थे पिछले सवाल में H2SO3 मूलानुपाती सूत्र आप निकाले हैं, तो इसका मूलानुपाती सूत्र भार आप कैसे निकालेंगे। इसमें हाइड्रोजन की परमाणु भार कितना होता है 1 होता है, ये आपका 2 हो जाएगा, प्लस सल्फर का 32 हो जाएगा, इस 16 होता है तो 16 आपका 48 हो जाएगा। जब आप इसको जोड़ देंगे तो यही आपका क्या निकल जाएगा मूलानुपाती सूत्र भार निकल जाएगा। और जो अणु भार दिया रहेगा उसमें क्या करेंगे इसका भाग दे देंगे तो यन का मान निकल जाएगा। फिर क्या करेंगे आप इस यन के मान को आप यहाँ पे रखेंगे और मूलानुपाती सूत्र जो ये सूत्र आप निकाले थे इसको आप यहाँ पर रख देंगे और लिख करके उस संख्या का क्या करेंगे आप गुणा कर देंगे। इस पर एक सवाल हम आपको बता रहे हैं अभी। जैसे अगला सवाल है आपका, एक यौगिक में कार्बन 80% तथा हाइड्रोजन 20% है तथा यौगिक का अणु भार 30 है, तो यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। यानी उसकी प्रतिशतता दिया है आपका कितना, यानी यौगिक में कार्बन की प्रतिशतता कितना है इतना तथा हाइड्रोजन की इतना है। तो लिखेंगे आप सबसे पहले क्या निकालेंगे आप यह जो प्रतिशत रचना दिया है आपका यौगिक में प्रतिशत रचना सबसे पहले आप तत्व लिखेंगे, उसके बाद प्रतिशतता परमाणु भार, आगे आपका प्रतिशतता बटे परमाणु भार, परमाणु का सरल अनुपात
तत्व क्या दिया आपका, कार्बन दिया है और हाइड्रोजन दिया है। कितना प्रतिशत दिया आपका, 80 दिया है और 20 दिया है। परमाणु भार कार्बन का आप जानते हैं कितना होता है, 12 होता है, हाइड्रोजन का 1। आगे आप प्रतिशतता में परमाणु भार का भाग देंगे, 80/12 20/1। इसको आप घटाएंगे तो लगभग आपका 6.66 आएगा, ये आपका 20 आ जाएगा। इसमें सबसे छोटा ये है, इसी का क्या करेंगे, इसमें हम भाग दे देंगे अनुपात निकालने में। तो 6.66/6.66, इसको घटाएंगे तो 1 आ जाएगा और 20 में 6.66 का भाग देंगे तो लगभग आपका 3 आएगा। आगे क्या लिखेंगे आप, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा आपका, कार्बन हाइड्रोजन, यानी कार्बन संख्या 1 है तो लिखेंगे, हाइड्रोजन कितना है आपका, 3 है। अब आपको क्या निकालना है, अणु सूत्र निकालना है। अणु सूत्र बराबर होता है क्या आपका, अणु सूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र n बराबर होता है आपका अणु भार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। यहां पे आप अणु सूत्र निकालने के लिए आपको मूलानुपाती सूत्र तो निकल गया है, n का मान आपको निकालना है। तो n का मान कैसे निकालेंगे आप, n का मान के लिए आप निकालेंगे मूलानुपाती सूत्र भार। लिखेंगे आप मूलानुपाती सूत्र भार बराबर हो जाएगा, कार्बन यहां पे है ना आपका, कार्बन कितना होगा 12, हाइड्रोजन 3, बराबर आपका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। मूलानुपाती सूत्र भार कितना निकल जाएगा आपका 15 निकला। अणु भार आपका दिया है कितना 30, फिर लिखेंगे आप n बराबर हो जाएगा 30/15, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2। n का मान कितना निकल गया आपका 2 निकला। इस n के मान को आप यहां रखेंगे तो लिखेंगे आप अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र आपका क्या निकला है, मूलानुपाती सूत्र आपका ये निकला हुआ है। तो लिखेंगे CH3 पुस्तक में n है आपका, तो n का मान कितना है 2 है, इसका इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा आपका C2H6, यही आपका अणु सूत्र होगा। इसी तरह से हम क्या करते हैं, अणु सूत्र निकालते हैं। कल हम आपको फिर इस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना है, थैंक यू।